जय महाकाल, हर हर महादेव। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो इस बेसिस पे होने वाली है कि हम लोगों के दिमाग में हमेशा ये बात चलता है कि मेरा जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी के साथ किस तरीके से रह रहा होगा। क्या वो मेरे से ज्यादा थर्ड पार्टी को प्यार करता है? क्या वो मेरे से ज्यादा उसकी अहमियत रखता है? मतलब थर्ड पार्टी देखो किसी भी सेंस में हो सकता है। मतलब आप, आपका पर्सन और उसका हस्बैंड या वाइफ, या फिर आप, आपका हस्बैंड या वाइफ, या उसका बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, मतलब दोनों सेंस में आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि आपका पर्सन किस तरीके से आपके साथ पेश आता है, उसकी आपको लेके फीलिंग्स क्या है, ट्रू इंटेंशंस क्या है, और थर्ड पार्टी को लेके अलग क्या फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस है, उसके साथ वो क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको लेके उसने फ्यूचर में क्या प्लान्स बनाए हुए हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। मतलब कि दोनों का कंपैरिजन वीडियो आज होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया गाइस कि आज की रीडिंग जो है, देखो वैसे मैं रात में 8 बजे लाइव स्ट्रीम तो करती हूँ, बट लाइव स्ट्रीम में मैं सारे टॉपिक कवर करती हूँ, मतलब एक एक अलग अलग टॉपिक कवर करती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड। बट ये जो नॉर्मल वीडियो मैंने बता रही हूँ ना, ये पर्टिकुलर इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम मैंने रखा है पति पत्नी और वो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% होगा। और मान के चलो कि आपको लगता है कि नहीं फोर्थ पार्टी सिचुएशन है, फिफ्थ पार्टी भी सिचुएशन है, तो देखो इस साइड वाला मैं आपके बारे में बताने वाली हूँ, और उस साइड वाला मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन या फोर्थ पार्टी सिचुएशन को आप ले सकते हो, या किसी दूसरे इंसान को लेके कंपैरिजन आप कर सकते हो, आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। जैसे कि रीडिंग मैं कर रही हूँ, इसलिए आपकी एनर्जी मेरे तक पहुंचनी जरूरी है। तो आप अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, थर्ड पार्टी का नाम, फोर्थ पार्टी का नाम, या फोर्थ पार्टी ऐसे करके भी रख सकते हो, और मेरा नाम अपने मन में रिपीट करो या कमेंट सेक्शन में डालो नाम का फर्स्ट लेटर। ठीक है, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। चैनल से जुड़ना जरूरी होता है, जब तक आप चैनल से जुड़ोगे नहीं तब तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, और ना ही ये फ्यूचर जो भी मैं बताने वाली हूँ वो आपसे मैच करेगा। ठीक है, पहली बात तो ये। इसके बाद एक और बात जान लो कि अगर मान के चलो लाइफ में आप ज्यादा प्रॉब्लम में हो, ज्यादा परेशान हो, तो टैरो रीडिंग्स का सस्ता नशा मत करना। टैरो रीडिंग इज लाइक सस्ता नशा। टैरो रीडिंग देखते रह जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर कड़वा सत्य सुनना होगा तो आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर जो सही बताता हो। ठीक है, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पाविस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी जानती हूँ, और टैरो रीडिंग भी करती हूँ। तो ये सब का मेरे को आइडिया है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। सच्चाई एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगती है, फ्यूचर एस्ट्रोलॉजी से ही पता लगता है। ठीक है, कड़वा सत्य सुनने की औकात हो तभी मेरे पास कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं देखो बहुत बिजी रहती हूँ। अगर आपको मेरे पे भरोसा हो तभी मेरे पास कॉल कीजिएगा। ठीक है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। हर हर महादेव। सबसे पहले मैं इस साइड में, ये साइड आपका होगा। ठीक है, इस साइड में मैं आपके और आपके पर्सन के बीच की चीजें देखने वाली हूँ कि वो आपके साथ किस तरह से रहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वो क्या चाहते हैं, वो क्या करेंगे इन फ्यूचर, ABCD सब कुछ। ठीक है, और ये जो साइड होगा, ये आपके पर्सन के थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी एंड एनी पार्टी, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, वो कोई भी इंसान हो, उससे रिलेटेड आप देख सकते हो। ठीक है, ये वाला साइड अलग है, ये वाला साइड अलग है। ओके, चलिए तो देखते हैं कि पहले तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर लो, इमेजिन कर लो अपने पर्सन के फेस को, मेरे नाम को और मेरे चैनल को। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं जो भी यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और मेरे सब्सक्राइबर हो अगर आप। ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो और सब्सक्राइबर हो मेरे आप, तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं। ठीक है, या उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या चाहते हैं। मतलब थर्ड पार्टी के साथ जैसे रहते हैं वैसे रहते हैं, बट आपके साथ वो क्या चाहते हैं, थर्ड पार्टी का भी इस साइड में निकालने वाली हूँ। ठीक है ना, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी ये रीडिंग निकल रही है। ठीक है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग कहलाएगी। अगर आप, वैसे ये जनरल और यूनिसेक्स रीडिंग है, इवन टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो दिस इज योर पर्सनल रीडिंग। ओके, अलग से आपको पेमेंट करने या अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड आया है,
फाइव ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है, द सन का कार्ड आया है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, चलिए इधर भी देख लेते हैं क्या सीन है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो भी एनी पार्टी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, ये रीडिंग उन्हीं से रिलेट करेगा, ठीक है ना। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो आप सोच रहे हो, आपके भी दिमाग में जो भी इंसान आ रहा है, ये उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, बिना सब्सक्राइब किए रीडिंग देखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं जोड़ रही हूँ ना बात को बार बार, और सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करने का भी कोई मतलब नहीं है, फिर आपसे मैच ही नहीं करेगा, ठीक है। मून का कार्ड है सबसे पहले, मून का कार्ड आया है सबसे पहले, मून का कार्ड है, ठीक है। उसके बाद ये लवर्स का कार्ड है, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो, कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह रहे होंगे, एंड मिलना बहुत मुश्किल होता होगा, या फिर समझ लो आप यहाँ पे जो भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है या तो अभी तक आप लोग मिले ही नहीं हो एक दूसरे से, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं मिलने के लिए, या रिसेंटली मिले हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मिलना बहुत मुश्किल होता होगा, और बहुत मुश्किल से आप लोग अगर मिले भी हो तो बहुत मुश्किल से मिले हो, ठीक है। पहला चीज तो यहाँ पे ये निकला है। दूसरी चीजें यहाँ निकल रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं मिलने के लिए और फिर भी मिल नहीं पाते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मिलने गए हो और आपका पर्सन नहीं मिल पाया होगा, ऐसा हो सकता है। या फिर आप मिलने की प्लानिंग कर रहे हो पर फॉर सम रीजन आप मिल नहीं पा रहे हो अपने पर्सन से। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वालों का दिख रहा है, इवन शॉर्ट डिस्टेंस वालों का भी यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत कोशिश करते हो मिलने के लिए, पर आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। कोई तो रीजन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी रीजन सबसे स्ट्रांग लग रहा है। थर्ड पार्टी के डर से वो इंसान आपसे मिलने नहीं आ रहा, और वर्कहॉलिक दिख रहा है आपका पर्सन। यहाँ पे देखो, कहने का मेरा मतलब ये है ना कि आपका पर्सन, मतलब यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये टेन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन ना आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी वैल्यू देनी चाहिए आपको, या आपके बातों पे जितना गौर करना चाहिए, उतना आपका पर्सन कर नहीं रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये रिश्ता ऐसा ऐसा लग रहा है कि कोई किसी एक तरफ से ही चल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को छोड़ देना ज्यादा बेहतर है, या फिर इस रिश्ते को बहुत सारे लोगों ने एंड करने की भी कोशिश की है, या फिर आप ब्लॉक हो या आपने उनको ब्लॉक किया है, कुछ तो ब्लॉकबाजी चल रही है इधर। बट गाइज, ये डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो ये चीज समझना जरूरी है। तो टेन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आता है ना, तो यहाँ पे सीधे सीधे मीनिंग ये होता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है, या फिर इस इंसान को जितना सीरियस होना चाहिए आपको लेकर के, जितना क्लियर होना चाहिए आपको लेकर के, उतना ये क्लियर नहीं है, और जिसकी वजह से आप नाराज हो। कहीं ना कहीं आज भी, आज के दिन में भी आप इनका इंतजार कर रहे हो कि ये सुधर जाए, आपसे बात कर ले और आपके साथ अच्छे से रिलेशनशिप में रहे। आज के दिन में भी आप इंतजार कर रहे हो। बहुत अलग अलग तरह की थर्ड पार्टी वर्सेस यू करके आप रेडिंग देखते हो। बहुत बहुत परेशान हो कुछ लोग, बहुत ज्यादा, मतलब हाई लेवल पे मेरे को मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं 4-5% लोग, सारे लोग नहीं, 4-5% लोग। और कुछ लोग तो इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि साला उस इंसान में है क्या। मतलब आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ये इंसान तो, मतलब इस इंसान में ऐसा वैसा कुछ है भी नहीं जिससे कि मेरे को बहुत फायदा हो रहा है, या फिर ये किसी किसी का पर्सन देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उतना सुंदर है भी नहीं, ठीक है, या फिर उतना उस लायक है भी नहीं जितना आप डिजर्व करते हो, फिर भी आप उसके प्यार में पागल हो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, मतलब ये सारी चीजें दिख रही हैं, बट फिर भी आप उसके साथ रहना चाहते हो, फिर भी आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। देखो, ये जो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है ना, सिर्फ डेथ लिखा रहता तो मैं मानती कि रिश्ता नहीं चलेगा, बट प्रॉब्लम इज दैट यहाँ रीबर्थ आ गया। तो रीबर्थ का मतलब होता है कि बहुत दिनों तक ब्लॉकबाजी चलने के बाद अनब्लॉक होता है और फिर से रिलेशनशिप चलने लगता है, या फिर कुछ ऐसा मुकाम आता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं
कि आपका रिलेशनशिप अगेन स्टार्ट हो जाता है। अब समझ लो कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप लोगों के बीच आपसी मतभेद हुआ होगा, आपका रिश्ता टूट गया होगा, आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया होगा और फिर से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया होगा। ऐसा ऑलरेडी आप लोगों के साथ हुआ होगा, या बीच बीच में होता है ना कि रिश्ता टूट जाता है, फिर स्टार्ट होता है, टूट जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ऐसा होता होगा। किसी किसी के पर्सन आपके साथ इतना मिसबिहेव किए हैं या इतना ज्यादा बुरा किए हैं, या कुछ उन्होंने अनैतिक काम इतना ज्यादा कर दिया है कि आपका दिल एकदम चकनाचूर हो गया है और आपको अब इस इंसान के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। आपके पर्सन यहाँ पे से दिख रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन आपको ही यकीन नहीं है, ये सारे लोगों की एनर्जी नहीं है, लगभग 10% लोगों की एनर्जी है कि आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये इंसान सुधर सकता है, या फिर ये इंसान आ रहा है तो अपने मतलब से आ रहा है। आपको पूरा लग रहा है कि ये इंसान अपने मतलब से आ रहा है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। किसी किसी का मेरे को ट्रैवलिंग दिख रहा है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन का या आपके घर में किसी का भी ट्रैवलिंग वाला जॉब हो, ये भी हो सकता है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आने का एक और मीनिंग होता है कि आपके घर में किसी छोटे बच्चे का जन्म हुआ होगा, या फिर छोटा बच्चा होगा, या आपके घर में कोई बीमार होगा, या उसके घर में कोई बीमार होगा। कुछ तो बीमारी का सिलसिला चल रहा है, किसी का एक्सीडेंट या फिर कुछ भी दिस काइंड ऑफ थिंग्स, चोट लगना, ये सब हुआ होगा, या रिसेंटली आपके साथ हुआ होगा कि चोट वोट लगा हो, या आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप खुद बहुत ज्यादा अपने को लेके एक्टिव हो रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो, अब आप रिलेशनशिप से ज्यादा खुद के ऊपर ध्यान देना चाहते हो। ये सारी चीजें मेरे को मैं देख पा रही हूँ कि आप चाहते हो कि वो इंसान बैक टू पवेलियन आपकी लाइफ में आए, पर एक 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 रूल होना चाहिए, एक सही तरीका होना चाहिए रहने का। आपको है कि मैं मतलब आप चाहते हो कि यार वो इंसान सुधर जाए और अच्छे से रहे, रहना है तो अच्छे से रहे, नहीं रहना है तो जाए, ठीक है। बट आपके पर्सन का ऐसा दिख रहा है कि इनका इनका मतलब इनके लाइफ में देखो गाइस कुछ एम है, इनके लाइफ में कुछ एम है, और वो एम किसी भी हाल में आपके पर्सन पूरा करना चाहते हैं। मतलब वो उस एम को पूरा करने के पीछे पूरा पागल है वो इंसान, और वो उस एम को पूरा करने के लिए वो अपनी फैमिली पे भी ध्यान नहीं देते हैं, ये भी आप मार्क कीजिएगा। मतलब अपनी देखो यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ठीक है आप आपके ऊपर ध्यान देते होंगे, लेकिन यहाँ पे जितना वो अपनी फैमिली को लेके एक्टिव है उतना आपको लेके एक्टिव नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे इस तरह की चीजें आ रही हैं, पर कहीं ना कहीं इनका दिल और दिमाग जो है आप ही से जुड़ा हुआ है। वो आपके पर्सन जो है अपनी फैमिली का सपोर्ट करना चाहते हैं, लगभग 90% के केस में 10% का ही ऐसा केस होगा जो अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं करना चाहता होगा, तो वो समझ लो जो नहीं करना चाहता होगा वो आपका पर्सन होगा। पर 90% के केस में वो अपनी फैमिली का सपोर्ट करना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम आपके साथ भी रहना चाहते हैं। पर यहाँ पे तो जजमेंट का कार्ड आया, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। दिस इज नॉट वेरी गुड कार्ड गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पर्सन आपको या तो अपने इशारों पे नचा रहा है, या फिर आपको कुछ इसी बात को लेकर अंधेरे में रखा है, कुछ छुपा रहा है, या फिर मिसबिहेव कर रहा है कुछ तो, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देके आपको पागल कर रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है, ये सिचुएशन में देख पा रही हूँ, ज्यादातर यही आ रहा है। या फिर 1-2 दिन के अंदर अंदर में कुछ तो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से आपका दिमाग पूरा खराब हो गया, पूरा हिल गया है, या कुछ उनकी बात पता चली है जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये इतने सारे कार्ड्स आए हैं, पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड एंड रीबर्थ का कार्ड ये शो करता है कि ठीक है आप लोग लड़ लोगे, झगड़ लोगे, एक दूसरे को काट लो, मार लो, सब कर लो, लेकिन फिर से आप लोग एक हो जाओगे। और ये एक होने में ज्यादा टाइम का मेरे को नहीं लग रहा। हो सकता है अभी जो रीडिंग देख रहे हो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यूनिसेक्स रीडिंग है, ठीक है। अभी जिस टाइम आप देख रहे हो उसके 19 आवर्स के बाद आपके पास उनका मैसेज आ जाए, 19 घंटे के बाद मैसेज आ जाए, या कॉल आ जाए, या अगर आप लोग की बातचीत होती है और क्लैरिटी नहीं है तो कुछ क्लैरिटी आपको मिले, या कुछ तो संकेत आपको मिले, ऐसा हो सकता है, या ऑलरेडी आपको मिल चुका है। यहाँ पे ये भी आ रहा है। तो मतलब ये दिख रहा है कि ठीक है प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि आप अंधेरे में हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आपका पर्सन चाहता क्या है, ये आखिर चाहता क्या है आपका पर्सन, और आप कंफ्यूज हो के पागल हो रहे हो। देखो देखो एक चीज मैं बोलूंगी, अगर मान के चलो
आपने किसी से अपॉइंटमेंट लिया है और उन्होंने क्लियर कर दिया, एस्ट्रोलॉजर की बात कर रही हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोटॉक पे नहीं, एस्ट्रोटॉक के अलावा कोई एस्ट्रोलॉजर जो आपके कांटेक्ट का हो और जो सच्चाई बकता हो, ठीक है ना, अगर उनसे बात किया, उन्होंने क्लियर किया तो सही है, तो सब सही है। लेकिन अगर आप अंधेरे में हो और टैरो कार्ड रीडर के चक्कर में फंसे हुए हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, और टैरो रीडिंग देख देख के पागल हो रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको या तो आपकी फैमिली का कोई एस्ट्रोलॉजर, या फिर ऑब्वियसली फैमिली एस्ट्रोलॉजर से तो आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो सही ढंग से आपको गाइड कर सके, सही रास्ता आपको दिखा दे, क्योंकि रास्ता दिखाना भी आपको जरूरी है। आप कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जा रहे हो जब आपका पर्सन अच्छे से बात कर रहा है, और कभी कभी बिल्कुल मायूस हो जा रहे हो। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना और आपका फ्यूचर क्या है, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता है, टैरो का रीडर भी नहीं बता सकता है। सिंपल इज दैट, मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप सच में बहुत कंफ्यूज हो तो आपको पता लगाने की जरूरत है कि आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये बोल रही हूँ। लेकिन कार्ड्स जो बोल रहे हैं वो कार्ड्स अभी जो बोल रहे हैं, फ्यूचर का कोई पता नहीं है, अभी जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच जो भी मतभेद चल रहा है, रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन चल रहा है, लेकिन आप दोनों को एक ही रहना है, क्योंकि ये दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन विथ योर पर्सन एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल। मतलब आपके बीच जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप है आपका आपके पर्सन के साथ, ये एक चक्र है। मतलब कि आपका रिलेशनशिप पास्ट लाइफ कनेक्शन सिर्फ आपके पर्सन के साथ नहीं है, थर्ड पार्टी और फोर्थ पार्टी के साथ भी है। मतलब पिछले जन्म में भी हो सकता है, 2 जन्मों से 3 जन्मों से ये चक्र चलते आ रहा है, ये पहेलियां चलती आ रही हैं और सुलझ नहीं पा रही हैं। मतलब आपका रिश्ता पिछले जन्म में आपके पर्सन के साथ भी और थर्ड पार्टी के साथ भी, आप तीनों का कनेक्शन एक जैसा मेरे को लग रहा है कि पिछले जन्म में भी आप तीनों एक साथ थे, इस जन्म में भी तीनों एक साथ थे। हो सकता है पिछले जन्म में आप उसकी वाइफ थे, वो थर्ड पार्टी होगी, या इस जन्म में आप थर्ड पार्टी हो, वो उसकी वाइफ होगी। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों की बात कर रही हूँ, मतलब आदमी और दोनों की बात कर रही हूँ, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये चरखा दिख रहा है, मतलब देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया हुआ है, ठीक है। इस वजह से मेरे को लग रहा है इवन पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ जाए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून साइड में आया है और इस साइड पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया, और उसके साथ डेथ एंड रिबर्थ भी आ गया। तो यहाँ पे ये चीज को एकदम गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ, दिस इज पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन। देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन जो होता है 3 तरह का होता है, आज मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस पास्ट लाइफ कनेक्शन के ऊपर बनाई हुई हैं और बहुत बार मैंने बताया है, पास्ट लाइफ कनेक्शन में गुड कार्मिक कनेक्शन होता है, बैड कार्मिक कनेक्शन होता है, एट द सेम टाइम न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन होता है। गुड कार्मिक कनेक्शन में ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट आता है, जो कि बहुत रेयर होता है, 4-5% लोगों का। 90% लोगों का ऑलमोस्ट न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन होता है, बिकॉज वो पूरे मतलब सदियों से चल रहा होता है। मतलब वो एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, तीसरे जन्म से चौथे जन्म, मतलब जब तक आपने उनकी बातें, मतलब कि जो आपने पिछले जन्म से लेके आए हो, जब तक उस चीज को नहीं काटोगे, जब तक उस चीज को हैंडल नहीं करोगे, तब तक ये चक्र जो है ये नेक्स्ट जन्म में भी जाएगा और उस इंसान से पीछा भी नहीं छूटेगा। यहाँ पे मैं ये भी बोल रही हूँ, तो इस चीज को भी ध्यान आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो भी सिचुएशन मेरे को दिख रहा है, दिस इज अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विथ न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू डू दिस सिचुएशन, आई मीन टू से यू हैव टू डील विद दिस सिचुएशन। मतलब आपको ये सिचुएशन से डील करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते हो, आपको चीजें झेलनी ही पड़ेंगी जो चल रहा है, और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एक झटके में रिश्ता तोड़ दिए और भाग गए, नहीं। अगर ये आपने किया तो वो इंसान फिर से आपकी लाइफ में आएगा और इसी जन्म में आएगा और अगले जन्म में भी जाएगा। तो जो करना है, जो भी निभाना है, जो भी करना है, इस जन्म तक करो, अगले जन्म में ले जाने की जरूरत नहीं तो इस जन्म में झेल रहे हो, अगले जन्म में भी झेलोगे। प्रॉब्लम ये है, मतलब मान के चलो कोई बैड सिचुएशन है तो तब की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर फंडा है कि आपके पर्सन जो है आपके साथ रहना चाहते हैं और अपनी मर्जी से। सन का कार्ड आने का ये भी मीनिंग होता है आपका पर्सन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होगा, अग्रेसिव होगा, बहुत इगोस्टिक होगा, घमंडी होगा, या फिर बहुत पॉपुलर इंसान होगा, पब्लिक फिगर होगा, किसी तरह का मतलब पॉपुलैरिटी होगी इसको, या फिर ऐसा कोई काम करता होगा, सोशल मीडिया में जाने जाते होंगे, या फिर एक काफी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड, या फिर देखने में लुक वाइज बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम, मतलब ऐसी पर्सनालिटी की कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। ठेकेदार, डॉक्टर, फौजी, कानून से रिलेटेड कोई भी इंसान, वकील, कोई ऑफिसर, या फिर जिम ट्रेनर,
कोई गुरु, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, इवन आप भी हो सकते हो। तो इस तरह की पर्सनालिटी मेरे को दिख रही है। गवर्नमेंट जॉब ज्यादा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन आपके साथ है, बट जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज्यादा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे इस रीडिंग में। और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन रियूनियन होने में हो सकता है आपके पास अभी से लेके जब भी रीडिंग देख रहे हो 19 आवर्स के बाद आपके पास मैसेज आ जाए, या ज्यादा लेट हुआ तो 19 डेज लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, या अगले महीने का 19 तारीख के आसपास। ये आपके साथ सिचुएशन हुआ। अब इधर सिचुएशन देखते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपका नेक्स्ट एक्शन भी इसमें बताऊंगी और उनकी ट्रू फीलिंग्स भी बताऊंगी। दिस इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जो आपके साथ चल रहा है, ठीक है। ओके, काम करती हूं मैं अभी ही इनका नेक्स्ट एक्शन बताती हूँ, या पहले इनका मैं ट्रू फीलिंग्स निकालती हूँ, ठीक है। ट्रू फीलिंग्स निकालने के बाद मैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपको बताती हूँ। ओके, ठीक है, चलिए एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। अपना नाम, मेरा नाम, अपने पर्सन का नाम मन में रिपीट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए लोग आए हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग आपका पर्सनल रीडिंग कहलाएगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पर्सन के दिल में अभी क्या चल रहा है, ये मैं सिर्फ इधर का आपके लिए बता रही हूँ। उधर का थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, जो भी पार्टी है आपके दिमाग में, उसके लिए होगा, ठीक है, उसके लिए अलग बताऊंगी। ओके, वेटिंग। आपके पर्सन बहुत इंतजार करवाते हैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है, आपके पर्सन को कुछ टाइम चाहिए, कुछ मोहलत चाहिए उनको। आपके पर्सन को मोहलत चाहिए और वो किसी भी हाल में अपने रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं चाहते। अगर आपके पर्सन ने बोला है कि इतने दिनों के बाद बात होगी, तो वो कंफर्म बात करेगा। और ये इंसान काफी ज्यादा पैशनेट है। उनके दिल के अंदर की गहराइयों की बात मैंने अभी जस्ट बताई है आपको, कि उनके दिल के अंदर की गहराइयों की बात क्या है, मतलब वो क्या चाहते हैं, वो इंसान क्या चाहते हैं आपसे। देखो, आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं फिजिकली आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, या फिर आप भी कोई पॉपुलर इंसान हो सकते हो, या आपके में ऐसी कोई चीज जरूर है, लुक वाइज हो या वेल्थ वाइज हो या कुछ भी, एनीथिंग एल्स, आपके में भी कुछ ऐसा जरूर है जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है। एट द सेम टाइम काफी पैशनेट है, मतलब ये इंसान इतना पैशनेट है आपको लेकर के कि भले ही झगड़ा हो जाता है, भले ही मुंह पे कुछ भी बोल देता है, लेकिन इसको ऐसा है कि आपके पीछे जाना ही जाना है, आपको अपना बनाना ही बनाना है, आपको बना करके रखना ही रखना है अपनी जिंदगी में। मतलब आपको किसी और के हाथ में जाने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत जेलस इंसान भी है, समझ लो। अगर उसको पता चले कि आप किसी और से बात कर रहे हो या आप अपनी लाइफ में मस्त हो, तो ये इस इंसान को प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार ये मेरे बिना कैसे खुश है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनके दिल के अंदर की गहराइयां ऐसी हैं कि देखने में तो ये बहुत जेंटलमैन या जेंटल वुमेन आपको दिखाएंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये इंसान अंदर से एक नंबर का वो बच्चा हो सकता है, बच्चे वाली बुद्धि हो सकती है, चाहे आदमी हो या औरत हो। समझदार नहीं है ये इंसान। आपको पागल बोलता होगा, पर खुद ही पागल इंसान है। कहीं ना कहीं मेरे को चमन चूतिया भी दिख रहा है आपका पर्सन, ठीक है ना। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं थोड़ा। देखो, रात में 8 बजे भी काफी लंबी रीडिंग होगी, आप लोग भी देख लेना, लेकिन ये एक टॉपिक मेरे को अलग से कवर करना बहुत जरूरी था। आज बहुत दिन हो गया था, बहुत डिमांड आ रहा था। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कुछ ये प्लान बना रहे हैं गाइस, ठीक है। आपने कुछ बोला है और उसके अकॉर्डिंग ये प्लान बना रहे हैं, और वो प्लान जो आप बोले हो ना, वो काम ये करेंगे, 100% करेंगे। बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि अपने अकॉर्डिंग करेंगे, या फिर आपको जो चाहिए इनसे वो करने के लिए ये रेडी है, लेकिन फिर भी ये अपने अकॉर्डिंग, मतलब इनको ऐसा है कि मैं करूंगा तो जरूर, मैं मानूंगा तो बात जरूर, लेकिन फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये इनके दिमाग में कुछ तिगड़मबाजी चल रही है। वो तिगड़मबाजी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, या फिर अगर वो इंसान नहीं भी बताएगा ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको करना ही पड़ेगा। वो इंसान कुछ ना बोल करके आपसे सब कुछ करवा लेगा। मतलब जैसे वो साइलेंट मोड पे जाएगा, आप समझ जाओगे कि ये उसको प्रॉब्लम हुई है, और वो काम आप करना छोड़ दोगे। इनका नेक्स्ट एक्शन है अपनी बात मनवाना, एट द सेम टाइम आप जो बोले हो वो काम भी करना, बट उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप लोग मिलने का प्लान बना रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ चाहिए तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर वो कॉल करने के लिए बोले हो, मैसेज करने के लिए बोले हो, तो उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे यही आ रहा है, बट ही इज वेरी पैशनेट और शी इज वेरी पैशनेट अबाउट यू। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये आपका हो गया, आपके बारे में हो गया। अब इधर देखते हैं। देखो, ये जो कार्ड है, दिस इज मून का कार्ड है, एंड दिस इज लवोस का कार्ड है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून हो गया। तो देखो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आने का ये भी मीनिंग होता है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, या फोर्थ पार्टी, या कोई सा भी पार्टी है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, एक पार्टी हो या 100 पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो,
तो वो इंसान के साथ ना आपके पर्सन का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और उस इंसान के साथ साथ आपका भी पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो हो सकता है गाइस कि पिछले जन्म में उस इंसान से उनका लव मैरिज शादी हुआ हो, या फिर इस जन्म में उनका लव मैरिज शादी हुआ हो। कुछ तो पिछले जन्म का या इस जन्म का कनेक्शन मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये लव जो है ना ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया, ना पिछले जन्म में टिक पाया ना इस जन्म में टिक पाया। दोनों में से किसी एक जन्म में हुआ होगा, ठीक है, इस जन्म में हुआ होगा तो आपको पता होगा, पिछले जन्म में हुआ होगा तो आपको नहीं पता होगा। लेकिन ये इंसान जो भी थर्ड पार्टी है ना या फोर्थ पार्टी है ना, वो पिछले जन्म से आया हुआ इंसान है, और पिछले जन्म में सिर्फ शादी का मैटर नहीं है, कुछ ना कुछ फिजिकल रिलेशनशिप उस इंसान के साथ था, थर्ड पार्टी के साथ या फोर्थ पार्टी के साथ। इस वजह से ये इंसान इनकी जिंदगी में रह रहा है, और कहीं ना कहीं ये फोर्थ पार्टी थर्ड पार्टी की वजह से आपका पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, क्योंकि आपका ये जो थर्ड पार्टी है ना या फोर्थ पार्टी है ना, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी कराता होगा या इनको मेंटली कंट्रोल करने की कोशिश करता होगा, क्योंकि मून का कार्ड ये शो करता है, ब्लैक मैजिक शो करता है, ठीक है ना। इवन यहाँ पे देख सकते हो ये जो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, दिस इज अ काइंड ऑफ बहुत बड़ा बैटल या फिर कोर्ट मुकदमा के केस वेस, ये सारी चीजें दिखती हैं, फैमिली बदनामी दिखती है, प्रॉब्लम्स दिखती हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो ये जो है एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो यहाँ पे हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच बहुत ज्यादा कोल्ड वॉर आपस में चलता होगा, बट वो सारे काम आपके पर्सन को करने पड़ते होंगे जो कि थर्ड पार्टी को पसंद होगा या थर्ड पार्टी चाहती होगी या चाहता होगा, ठीक है। यहाँ पे सब काम करना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पे किसी किसी का पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी भी आ रही है और कार्ड भी ऐसा आया है कि किसी किसी का केस मुकदमे का मैटर तो चल रहा है 100%, चाहे वो किसी भी रूप में हो, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगी ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है थर्ड पार्टी के साथ, और उनके साथ देखो मजबूरी है रहना, और कोई दूसरा मैटर नहीं है। यहाँ पे मून का कार्ड आने का मीनिंग होता है कि यहाँ पे चिल्ड्रन भी मेरे को दिख रहे हैं, बच्चे होंगे उनके, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना थोड़ा इम्पॉसिबल है, या डिवोर्स वोर्स का गाइस यहाँ पे कुछ ना कुछ मैटर जरूर है जिसकी वजह से आपका पर्सन उसकी तरफ मजबूरी से रह रहा है। या तो उनका डिवोर्स नहीं हो सकता है, या डिवोर्स हो नहीं पा रहा है, या कुछ तो बच्चों का प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, फैमिली है, परिवार है, जिसकी वजह से उनकी तरफ ध्यान देना ही पड़ता है। और जब आपके पर्सन उनके साथ जाते हैं ना, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। घूमने गए या सोशल मीडिया पे कहीं फोटो वगैरह अपलोड किए तो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। तो मैं यही बोलूंगी कि देखो गाइस, यहाँ पे एक ही लाइन में मैं बोलूंगी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको ये सहना ही पड़ेगा थर्ड पार्टी को लेके। फोर्थ पार्टी है तो सहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, गेंद से उड़ा दो लात से मार के, लेकिन फोर्थ पार्टी है तो गेंद से लात से मार के उड़ा दो। लेकिन थर्ड पार्टी का देखो ऐसा है ना कि करना ही पड़ेगा आपके पर्सन को। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के मतलब रात में अगर वो फीमेल है तो सिड्यूस करने की कोशिश की होगी, या आपके पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश किया गया होगा। इवन फिजिकल रिलेशनशिप होगा भी, आपके पर्सन पूरा कोशिश किए होंगे, इवन आज भी करते होंगे कि थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से रहा जाए, लेकिन थर्ड पार्टी उस लायक नहीं है कि उसके साथ अच्छे से रहे। पूरा कोशिश अपना 100% देते हैं, जितना वो आपको नहीं देते हैं उतना ज्यादा वो थर्ड पार्टी को देते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस या फिर कुछ तो डिस्टेंस होगा थर्ड पार्टी के बीच और आपके पर्सन के बीच। तो ये सारी चीजें भी दिख रही हैं। हो सकता है गाइस यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है आप दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक कराती हो, या फिर अगर ऐसा सीन नहीं है तो फिर आपका जो पर्सन है, आपके पर्सन में देखो गाइस मेरे को लग रहा है ना कि आपके पर्सन में ज्यादा गलती है। मतलब कि ठीक है थर्ड पार्टी बदमाश है, लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन में ये प्रॉब्लम है कि उसके सामने ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, डरता है, चाहे जैसे भी है। ये आदमी औरत दोनों की बात करो, लेकिन आपके सामने इसको जो मर्जी आता है वो बोल देता है। तो ये गलत बात है, यहाँ पे मैं क्लियर कट बोल सकती हूँ। चलो देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का। ठीक है, कुछ गलतियां आपके पर्सन की मेरे को दिख रही है जो कि मेरे को क्लियर करना बहुत जरूरी था, जो वो जानबूझ के करते हैं। उनको सब पता है थर्ड पार्टी में प्रॉब्लम है, या थर्ड पार्टी ऐसा कर सकती है या ऐसा हो सकता है, बट फिर भी आपके जो पर्सन है, वो आदमी हो या औरत हो, कोई भी हो, वो गलतियों पे गलतियां किया जाता है। ठीक है, ओके नाइट ऑफ सॉर्ट्स देख रहे हो, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। आपका पर्सन के मुंह पे सेलो टेप चिपक जाएगा, फेविकॉल चिपक जाएगा जब उसकी बात आएगी। तो यहाँ पे आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब कि उनको हर काम करना पड़ेगा, लेकिन बेमन से करना पड़ेगा, बिना किसी मन के। ठीक है, द टावर का कार्ड है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टावर कार्ड। टावर का कार्ड जब आता है तो रिलेशनशिप में प्यार नहीं रहता है,
प्यार नहीं रह जाता है। मतलब हो सकता है पहले प्यार होगा, पहले बहुत कोशिश किए होंगे, लेकिन अब उनके बीच और थर्ड पार्टी के बीच प्यार नहीं है। और नेक्स्ट एक्शन ये मैंने निकाला है, तो आने वाले कुछ ही महीनों में, इवन कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, कुछ ही दिनों में इन दोनों की बहुत जबरदस्त फाइट हुई होगी या आने वाले दिनों में होगी। इवन अभी हमेशा होती रहती है, इसलिए टावर कार्ड सबसे लास्ट में आया है। तो आपको ये समझना होगा कि आपके पर्सन में कमी है, आपके पर्सन में कुछ तो कमी है जो आपको उनको समझाना चाहिए, या चाहे जैसे भी है, या तो ये आपके साथ अच्छे से रहे या थर्ड पार्टी के साथ दिखावा ज्यादा ना करे। मतलब ऐसा है ना कि थर्ड पार्टी भाव भी नहीं देगी लेकिन फिर भी उधर जाना है, और आप बहुत प्यार भी करोगे बट फिर भी इस इंसान को आपकी उतनी कुछ खास परवाह नहीं है। प्यार है, पर एक होता है प्यार है और एक होता है फॉर्मेलिटी हो रहा है, तो दोनों में अंतर होता है, समझो इस चीज को। प्यार भी और फॉर्मेलिटी भी हो रहा है, दोनों हो रहा है आपके साइड में, और उधर फॉर्मेलिटीज ही हो जा रहा है, प्यार भी दिखाया जा रहा है, पर थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। तो दिस इज द होल थिंग जो मैंने आपके सामने रखा। और देखो गाइज, अगर लाइफ में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल से ही बात करना, चाहे कोई भी फीमेल हो। और टैरो कार्ड रीडिंग में 200-300 से ज्यादा पैसे कभी नहीं लगाना चाहिए, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अब इस टॉपिक पे बहुत सारे लोग वीडियो बना के और बहुत पैसे ऐट रहे हैं, और टैरो रीडिंग में पैसे ज्यादा मत लगाना, ठीक है ना। आप एस्ट्रोलॉजी में आ सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में पैसे लगाओगे भी तो आपके पैसे सधेंगे, चाहे आप कहीं भी लगाओ, ठीक है ना। पर एस्ट्रोलॉजी से ही फ्यूचर पता चलता है, कंफ्यूजन क्लियर होता है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव। महादेव सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। मिलते हैं रात 8 बजे, ठीक है, लाइव स्ट्रीम में।